अगर मैं किसी ऐसे इंसान के घर में जाती थी जिसके घर में पिछले 1 साल में डेथ हुई होती थी तो मैं वहाँ बैठ नहीं पाती थी। और मुझे लगता था कि मैं इनकी बालकनी से कूद जाऊं या मैं यहाँ से बाहर निकलूं। ये 2 ख्याल आते थे। आवाज़ भी आती थी, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। कि अगर आप इन शक्तियों को नहीं भी मानते, आप प्लीज़ इनको चैलेंज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ इसी ताक में बैठी हुई हैं कि आप चैलेंज करें और वो आएँ। तो उसने जैसे तैसे करके, कि इससे पहले कि मेरे हस्बैंड आए और 10-15 दिन का रिचुअल करें, उन्होंने एक इनकम्प्लीट तरीके से उनका दाह संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार में पूर्णता भी नहीं थी, श्रद्धा भी नहीं थी, भावना भी नहीं थी। तो उन जेंटलमैन ने उनको कर्स किया कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड होंगे ये सुनने में कि जब हम उस कर्स को एक लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने आपके साथ गलत किया, तो वो कर्स हमें लगता है। बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ और एक साइकिक मीडियम, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और आप स्पिरिचुअल हीलर भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कोच भी कह सकते हैं, डॉक्टर मनमीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। भूतों से डर, आत्माओं से डर या बहुत सी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं होती हैं, उनसे डर स्वाभाविक है। मुझे भी लगता है। कई बार मैं अकेले में होता हूँ, घर पे जब कोई नहीं होता, एकदम सन्नाटा हो, तो मुझे भी लगता है कि टीवी चला लो या कुछ और कर लो, लोगों की एक्टिविटी हो जाए, कोई भी साउंड या आसपास आ रहा होता है तो हम शायद नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। अदरवाइज दिमाग हमेशा किसी एक अनजाने भय की तरफ जाता है और ये सभी के साथ होता है। कोई कितना भी हिम्मत की बात करे, हम दूसरों से साहस की बात करते हैं, ये करते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन हकीकत में सबका डर एकांत में सामने आता है। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जिसके लिए किसी एकांत की जरूरत नहीं होती। वो स्वाभाविक तौर पे अपनी एक्सिस्टेंस के साथ मौजूद हैं हमारे साथ आसपास। आप कह लें कोई साया, कोई आत्मा या किसी बाहरी जो हमें ना दिखने वाली चीज़ है, उसका उपस्थित होना। आज के शो का पर्पज़ यही है कि क्या वास्तव में इन चीज़ों का वजूद है या सिर्फ ये वहम है। तो डॉक्टर मनमीत कुमार से हम पूछेंगे कि क्या है हकीकत, क्या प्रेत या आत्माएं या भूत जैसी चीज़ें वजूद में हैं? हकीकत ये है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हकीकत ये है कि इसी धरती के ऊपर बहुत योनियों की आत्माएं हैं, चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं। हमें लगता है कि वो पैरानॉर्मल हैं, उनको लगता है कि हम पैरानॉर्मल हैं। तो जो हमें समझ में नहीं आता, हम उससे डरते भी हैं, हमें वो नॉर्मल नहीं लगती, इसीलिए हम उसको पैरानॉर्मल कहते हैं। लेकिन जो अर्थ है, हर कमरे में, जैसे इस कमरे में भी कम से कम 15 से 20 शक्तियाँ हैं इस समय। हर कमरे में, हर घर पे, हर जगह। आप ऐसा समझिए कि अगर एक जीवित इंसान है, उसकी रेशियो में कम से कम 15 से 20 बाकी शक्तियाँ जो आप आत्मा, प्रेत, भूत, पिशाच, जिन, तरह तरह की चीज़ें। डॉक्टर मनमीत, जस्ट आपका कहना है कि हम इंसानों के अलावा जस्ट इस कमरे में अगर कोई भी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा वजूद में है? बिल्कुल ऐसा वजूद जिसको अलग अलग योनियां आप कह सकते हैं। जी, और ये चीज़ें कैमरे पे कैप्चर भी होती हैं, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, वो कैमरा में कैप्चर भी करते हैं। हम अपनी वर्कशॉप्स में इसको कैमरा पे कैप्चर करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं और कुछ हद तक कैप्चर्ड भी हैं। होता ऐसा है कि इंसान उसी चीज़ पे विश्वास करता है जिसको वो देख सकता है। लेकिन अगर हम यही सोचें तो हम भगवान पे विश्वास क्यों करते हैं? असलियत ये है कि एनर्जी सब कुछ है।
हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो आप उसको ब्लेसिंग को देख नहीं सकते, लेकिन वो एक एनर्जी है जो मेरे से आप में ट्रांसफ़र होगी। तो जैसे जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं वो ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी के दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और बीच में बहुत सारे ग्रेडेशंस होते हैं। वैसे ही ये जो आत्माएं होती हैं जो ऐसी शरीर को छोड़ के जाती हैं और वो लाइट में नहीं जाती, वो मुक्ति की तरफ नहीं जाती, तो किसी न किसी वजह की वजह से वो यहीं पे रह जाती हैं। डॉक्टर मनमीत, शास्त्रों में अगर देखें, पुराणों में गरुड़ पुराण बहुत सारी आत्माओं के बारे में या लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात करता है। मृत्यु से जस्ट पहले क्या होता है, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, और मृत्यु के बाद जो आत्मा है उसके साथ उसके किसी मतलब उद्धार की बात या मुक्त होने की बात या किसी चक्र में फंस जाने की बातें, ये गरुड़ पुराण कहता रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर जो लोग साइंटिफिक तथ्यों की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं कि ये सब काल्पनिक है, वजूद में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भरमाने वाली बातें हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है। लेकिन अक्सर ये मैंने जो देखा है या और भी लोगों से या खुद ऐसे लोगों के साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर पाते, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट है कि जहाँ पे आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वास्तव में ऐसी घटना घटित हुई है? जी, एक घटना जिसके बारे में काफ़ी लोगों को मालूम है वो ये है कि एक 4 साल की बच्ची बहुत क्लियरली बता पा रही थी कि वो 4 साल की नहीं है, वो एक 65 ईयर ओल्ड लेडी है जो यूपी के किसी गांव में रहती थी, और उसने अपने पेरेंट्स को पूरा गाइड किया उस गांव तक। तो उसका कहना था कि वो शांतिबाई करके एक लेडी है जो 65 ईयर्स की है, उसके हस्बैंड है, उसकी पूरी फैमिली है, और उसने सोना गाड़ा हुआ है अपने घर के अंदर। पुनर्जन्म की घटना काफी पॉपुलर रही है, शांतिबाई केस। जी, तो ये घटना आपको काफी प्रूफ देती है कि एक 4 साल के बच्चे को ये बातें याद नहीं रह सकती अगर पुनर्जन्म नहीं होता, जो कि खुद श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। इनकारनेशन, पास्ट लाइव्स, ये हम गीता से ही लेके आए हैं, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। तो वो लेडी जो है, वो बच्चा जो है, वो बिल्कुल लेके जा पाया। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अपने बहुत सारे बचपन की, पिछले जन्म की बातें बचपन में ही याद थी। जब मैं 3 साल की थी और मेरी मॉम मुझे कहती थी बेबी, जैसे छोटे बच्चे को हम कहते हैं बच्चे, तो मैं उनको कहती थी कि मैं बेबी नहीं हूँ, मेरे 2 बेबीज हैं और उनको मार दिया। अच्छा। तो मुझे 3 साल में भी जब मैं ड्राइंग करती थी तो मैं ये एक लेडी ड्रॉ करती थी जो बुरके में होती थी, एक बहुत सैंड की पहाड़ी होती थी, तो क्लियरली किसी डेजर्ट एरिया में किसी मुस्लिम कंट्री में रहा होगा। 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। इस जन्म में भी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और उन बच्चों को मेरी आंखों के सामने उस जन्म में पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया गया था और मुझे छोड़ दिया गया था उनको मरते हुए देखने के लिए। और ये बात मैं इस जन्म में याद करके लेके आई, मैं बना सकती थी, मैं आज भी वो ड्राइंग बना सकती हूँ। किसी की मृत्यु हो जाती है और अचानक उसको कोई स्मृतियां शेष उसकी रहती हैं, बाकी रहती हैं जी, तो उसे लंबे समय तक भी याद रख सकता है इस जन्म में। जी, अगर उसकी जो स्मृतियां हैं उसका उसके लाइफ पर्पस के साथ इस जन्म में कोई कनेक्शन है तो वो उसको ज़रूर याद रहेंगी। जैसे ये गिफ्ट मेरे पास था और मुझे इसका कुछ करना था, और काफ़ी बार ज़िंदगी ने मुझे इस तरफ इशारा किया, लेकिन आप जानते हैं हम एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, कर्नल थे, तो मेरी मदर एक साइंस की प्रोफेसर थी, तो बहुत साइंटिफिक एनवायरनमेंट में मैंने जन्म लिया। मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर मैंने MBA किया, तो काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल दुनिया में थी। 20 साल तक नौकरी भी करी, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी पर ये सिवाय आपका खुद का नियर डेथ एक्सपीरियंस? जी, मेरा खुद का नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसा क्या था उसमें?
तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी एक्सीडेंट या हॉस्पिटल के बाद नहीं हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस अपने ही घर में रात को 10 से 11 बजे के बीच में हुआ। एक बार मैं लेटी हुई थी, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी का भी अगर डेथ या नियर डेथ एक्सपीरियंस होने वाला हो तो नेचर उसको पहले से साइंस देना शुरू कर देती है। तो 6 महीने पहले से मुझे एंग्जाइटी अटैक्स होने लग गए, जिसको डॉक्टर एंग्जाइटी अटैक कहता था, लेकिन था वो कुछ किसी टाइप की शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, वो जागृत हो रही थी। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे इन चीज़ों के सिम्टम्स लोगों को नहीं पता होते। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि आपको एक एंग्जाइटी अटैक हो रहा है, और आपको एक दवाई दे देंगे जिससे आपको नींद आ जाएगी। कोई सब परसेंट होगा कुछ भी, हाँ जी, दिमाग को उस समय स्थिर कर देता है। बहुत हेडेक्स होने लग गए बिना बात के, आंखें चेक करा ली, सब कुछ चेक करा लिया, बहुत हेडेक्स होने लग गए। अगर मैं किसी ऐसे इंसान के घर में जाती थी जिसके घर में पिछले 1 साल में डेथ हुई होती थी, तो मैं वहां बैठ नहीं पाती थी। और मुझे लगता था कि मैं इनकी बालकनी से कूद जाऊं या मैं यहां से बाहर निकल जाऊं। ये 2 ख्याल आते थे। आवाज भी आती थी, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। आपकी दास्तान तो मतलब कहते हैं कि रोमांच पैदा करने वाला, कि मुझे भी इन चीज़ों को सुन के एक रोमांच पैदा हो रहा है। ये एक्चुअली डॉक्टर मनमीत कुमार के जो एक्सपीरियंसेस हैं इसमें हमें ये एपिसोड करने का ख्याल आया अभी बहुत ही जल्द। लास्ट 10 या 15 दिन पहले मेरी मुलाकात एक जैन जी के लड़के से होती है, जिसने अपने कुछ हॉस्टल एक्सपीरियंसेस, और वो 4 फ्रेंड्स एक साथ रहते थे जिस जगह पे, वहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर किया था। एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी हैरान करने वाला था कि एक बीटेक करके एक बड़ी कंपनी में जॉब करने वाला बिल्कुल मॉडर्न लड़का, और अपने दोस्तों के साथ जिस तरह की घटना बयां कर रहा था, और जिस तरह से उसका चेंज हुआ उसकी लाइफ में इन सब चीज़ों को लेके, और उसने उन शक्तियों को, जो नकारात्मक शक्तियाँ उसका पीछा कर रही थी, उससे पीछा छुड़ाने के लिए जो चीज़ें की, वो सारी घटना जब उसने, डरावनी है कि कोई आत्मा, कोई साया उसका पीछा कर रहा था, उसके इस एंगल से देखता था। जब भी उसे लगता था कोई उसके राइट साइड से लगातार उस पर नज़र रख रहा है, और ये उस रूम में रहने वाले सभी लोगों को फील होता था। एक दिन बाकी सभी अपने अपने रूम में सोए हुए थे और वो लड़का भी, तो उसे लगा कि उसके ऊपर सीने पे कोई सवार है कुछ। उसने अपनी आंखें खोली और वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था उसे, और जैसे जैसे वो आई कांटेक्ट बढ़ता था, वो साया अपनी मतलब उसकी आकृति स्पष्ट हो जा रही थी। रियली मतलब ये काफ़ी डरावना। फिर वो अचानक उठता है और भागता है रूम से, और अगले दिन उन लोगों ने वो फ्लैट छोड़ दिया। इस घटना के बाद मुझे लगा कि हमें एक ऐसा शो करना चाहिए जो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे बेस्ड होती हैं। बहुत से लोग इसका वजूद नहीं मानते हैं, और किसी न किसी रूप में वो कहते हैं कि वहम है या भ्रम है या हेलुसिनेशन होता है लोगों को। बहुत सारे इसके लिए मेडिकल और साइंटिफिक टर्म भी दिए जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअली इस पे काम कर रहा है, कोई साइकिक रीडर है, कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, या जिन्होंने वास्तव में इसको महसूस किया है, उनसे ही इस पर सवाल करना मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो डॉक्टर मनमीत कहते हैं, जिस मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ उसमें उनके साथ उनका पेट एक डॉग है, और वो रूम में नहीं आता था, फ्लैट के अंदर वो एंटर नहीं करता था डोर से। वो ज़बरदस्ती उसे लाते थे, क्योंकि वो छोटा था, मुश्किल से 3-4 महीने का, तो उसे गोद में उठा के वो लेकर आते थे, लेकिन वो रात भर परेशान रहता था पेट। मेरा सवाल ये है, पेट्स को हमसे पहले एहसास कैसे होता है? पेट्स को हमसे पहले एहसास इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। हमारी वाइब्रेशन में काफ़ी डाउट, फियर, तरह तरह की चीज़ें, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत तरह की इमोशंस और लॉजिक को सोच सकता है। yes. जो एनिमल्स होते हैं उनकी इमोशंस बहुत हाई होती हैं, लेकिन उनका लॉजिक इतना हाई नहीं होता, तो वो किसी चीज़ को डाउट नहीं करते।
अगर पेट्स कोई एनर्जी फील करते हैं तो वो एनर्जी एकदम वो बताते हैं अपनी भाषा में। लेकिन यहाँ पे आगे जाने से पहले मेरी ये जो ऑडियंस सुन रही है उससे ये दरख्वास्त है कि अगर आप इन शक्तियों को नहीं भी मानते, आप प्लीज़ इनको चैलेंज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ इसी ताक में बैठी हुई हैं कि आप चैलेंज करें और वो आएं, और एक बार वो आएं तो बहुत ही मुश्किल से जाती है। डॉक्टर मनमीत, आपका ये कहना तो नहीं कि टाइप ऑफ की डिस्टरबेंस उन्हें हमने छेड़ा और वो हमारे पीछे पड़ गई, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप, सवाल ये है कि वो हमसे चाहती क्या है। सवाल ये है कि किसी भी रीज़न से अगर वो किसी इंसान के पीछे पड़ती हैं तो उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए हमारा शरीर, उनको चाहिए हमारी प्लेजर लेने वाली सेंसेस। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खा के बहुत अच्छा लगता है, एक तरीके का आनंद आता है। वो आनंद वो फील करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं है वो उसको फील नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो वो हमसे चाहते हैं वो है कि हमसे वो काम करवा लें जो वो अपने जीते जी नहीं कर पाए, और जिस काम को पूरा करने के लिए वो अभी भी यहाँ हैं और आगे नहीं बढ़े। अतृप्त या अधूरी इच्छाओं को पूरा करना। जी जी। तो या तो ये तृप्ति खाने से हो सकती है या कोई भी और ऐसी एक्टिविटी से जिससे इंसान को आनंद आ सकता है। तो स्लीप पैरालिसिस जो आप एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो स्लीप पैरालिसिस कहते हैं उसको। मेडिकल साइंस में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में इसको पार्शियल पोजेशन कहते हैं। पार्शियल पोजेशन, क्योंकि पहले स्लाइट पोजेशन होता है, फिर पार्शियल पोजेशन होता है और फिर कंप्लीट पोजेशन होता है। तो स्लीप पैरालिसिस एक टाइप का 50% पार्शियल पोजेशन है, जहां पे वो आपके ऑरा में इतना घुस गया कि उसने आपको एकदम दबा दिया। ऐसी फीलिंग होती है कि किसी ने आपको दबा दिया है, किसी ने आपका गला पकड़ लिया है। कई क्लाइंट्स कहते हैं कि वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहे। yes. कई कहते हैं कि मोबाइल 1 फीट दूर पड़ा था, हमारा हाथ हिला ही नहीं। हम साथ लेटे हुए इंसान को उठा भी नहीं पाए। तो ये बहुत स्केरी एक्सपीरियंस होता है। मेडिकल साइंस, विद फुल ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस इसको डीकोड नहीं कर पाई है। डॉक्टर मनमीत, जस्ट अगर हाथ हम चेतना में है जी, या अधूरी चेतना में, कई बार मूर्छा की अवस्था होती है, क्या ये शक्तियों के द्वारा हो रहा होता है? जो नकारात्मक ऊर्जाएं या किसी भी तरह से इस तरह की आत्माएं हैं जो वो हम पर हावी हो जाती हैं, या वो हमारे शरीर की ही सिर्फ अवस्था है, इस वजह से वो आत्माएं हावी होती हैं? नहीं, ये हमारी मानसिक, इसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा एक एनर्जेटिक फील्ड है आपकी बॉडी के अराउंड। जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है उनके अंदर ये आना मुश्किल होता है। अच्छा। तो ऑरा एक एनर्जी है। तो शरीर का, माइंड का, मन का, दिमाग का, हर तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो अगर आपके अराउंड एक एनर्जी है जो बहुत टाइट है, आपका सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो उसके अंदर किसी भी आत्मा का प्रवेश करना मुश्किल है। ओके। डॉक्टर मनमीत, क्या कोई आत्मा इतनी भी पावरफुल हो सकती है या अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक का अतिक्रमण कर जाती है कि हम जैसे यहाँ पे हैं, बैठे हैं और हम एक मजबूत मानसिक स्थिति में हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, वो साधारण, मतलब बिल्कुल हमारी पोजीशन साधारण है, और दिमाग सिर्फ आपस में जो हमारी ये डिस्कशन चल रही है उस पर सोच रहा है जी। लेकिन किसी आत्मा का प्रवेश ऐसे भी हो जाता है कि वो इस पोजीशन पर भी हम पर प्रभावी हो जाए? यहाँ दो बातें हैं। एक बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हम सब यहाँ बैठे हैं और हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ ये हमारी इस समय की चेतना है, ये हमारी एक्टिव कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम किस घर से उठ के आए हैं, वहाँ से हम क्या लेके आए हैं, हम किस चौराहे से आए हैं, वहाँ से हम क्या लेके आए हैं। कोई प्रेग्नेंट है, उसका ऑरा वीक है, कोई बीमार है, उसका ऑरा वीक है। हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम में से कौन वीक ऑरा के साथ है। तो अगर आपका ये सवाल है कि हम नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं तो क्या आत्मा आ सकती है, इसका जवाब है हाँ। अच्छा। दूसरी चीज़ कि किसके अंदर प्रवेश करेगी, जो रोज़ रोज़ अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं करता,
जैसे कि कोई इंसान जो प्रेयर्स रोज नहीं करता उसका ऑरा वीक हो सकता है। कोई इंसान जो नॉन वेज का या ड्रिंक्स का रोज सेवन करता है उसका ऑरा वीक हो सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई नॉन वेज है या ड्रिंक करता है उन सब पे आत्माएं आ जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक घर की सिक्योरिटी आप देखिए, कितने ताले लगे हुए हैं मेन गेट पे, कितनी खिड़कियां हैं, क्या कोई पीछे का दरवाज़ा है या नहीं। तो घर की सिक्योरिटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। वैसे ही हमारी भी जो सिक्योरिटी है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग क्या ये आत्मा हमारे पास पिछले जन्म से है। तो एंटिटी अटैचमेंट्स पिछले जन्म से भी लोग इस जन्म में लेके आते हैं। तो पिछले जन्म में किसी ना किसी जी किसी ना किसी हुक से, किसी ना किसी चीज से वो एंटिटी आपके साथ आई, आपके सोल डीएनए पे आई, क्योंकि सामने तो आत्मा ही जाती है अगले जन्म में, हमारा माइंड और हमारी बॉडी तो पीछे ही रह जाती है। Correct. लेकिन जब वो सोल ने जन्म लिया तो उसके साथ उस एंटिटी ने भी जन्म लिया। ये हम आकाशिक रिकॉर्ड से पता लगाते हैं, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे जो 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड बड़े हुए होते हैं, उनके साथ भी कोई बहुत ओल्ड आत्मा चल रही होती है। तो पहली बार जब मेरे पास ये केस आया था तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने बच्चे को पार्क में अकेले भेज देते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो आप ऐसे घर में रहते? नहीं, हम तो इस घर में बहुत साल हो गए रहते हुए, एंसेस्ट्रल हाउस है हमारा। तो बहुत तरीके जानने की कोशिश की, क्या आप अपने बच्चे को किसी धार्मिक स्थान पे लेके गए थे, क्या किसी ऐसी जगह लेके गए थे? उन्होंने बिल्कुल प्रोटेक्टेड तरीके से अपने बच्चे को बड़ा किया। लेकिन उस बच्चे के साथ एक 70 साल के आदमी की आत्मा थी, और वो एक ऐसी आत्मा थी, अब आप बच्चे का शरीर सोचिए, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत उसका ऑरा एकदम कोमल जिसे कहते हैं। तो इतने से बच्चे पे ये आई कैसे? और रोज रात को वो बच्चा रोता था, उसका डॉग रोता था कुछ देख के। यहाँ से पेरेंट्स मेरे पास आए कि हमारे डॉग को भी कुछ दिखाई देता है, और डॉग पूरे घर को छोड़ के केवल बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर आता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। डॉक्टर मनमीत जी, जस्ट आपने अभी कहा कि वो बच्चे के साथ, तो क्या वो बच्चे की जब हम इस तरह की बातें करते हैं, वो क्या हमारे शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है या सिर्फ हमारे साथ रह रही होती है? जो भी पोजेशन है, लाइक आई सेड, इट कैन बी पार्शियल पोजेशन, कंप्लीट पोजेशन, लेकिन उससे पहले स्लाइट पोजेशन। तो ये एक तो जब हमने उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स किए तो पता चला कि पिछले जन्म में जो ये बच्चा था ये डॉटर इन लॉ थी, और जो वो आदमी की आत्मा अटैच थी वो उसके फादर इन लॉ थे। तो हुआ ये कि हस्बैंड, वाइफ और फादर इन लॉ एक घर में रहते थे, और हस्बैंड का बहुत टूरिंग का जॉब था, और वाइफ का मन था कि फादर इन लॉ हमारे साथ ना रहें। वो उसको टॉर्चर भी करते थे, किसी हद तक तंग भी करते थे। तो वाइफ को लगता था कि कब जाएं कब जाएं। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि उनके हस्बैंड नहीं थे एंड फादर इन लॉ की डेथ हो गई। तो उसने जैसे तैसे करके, कि इससे पहले कि मेरे हस्बैंड आए और 10-15 दिन का रिचुअल करें, उन्होंने एक इनकम्प्लीट तरीके से उनका दाह संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार में पूर्णता भी नहीं थी, श्रद्धा भी नहीं थी, भावना भी नहीं थी। तो उन जेंटलमैन ने उनको कर्स किया कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड होंगे ये सुनने में कि जब हम उस कर्स को एक लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने आपके साथ गलत किया, तो वो कर्स हमें लगता है। अच्छा। कर्स भी अगर सपोज मैं यहाँ पे बैठ के आपको कर्स करूँ, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसको किसी लेवल पे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे जब आपने कुछ किया ही नहीं ऐसे। तो वो जो उसके फादर इन लॉ थे, उनकी स्पिरिट इस बेबी के साथ अगले जन्म तक आ गई। अब नए जन्म में उसके जो डॉग था उसको वो स्पिरिट दिखती थी, और वो बेबी को हार्म करने की कोशिश करती थी, जिसको हम कॉट डेथ कहते हैं। उसको स्ट्रैंगल करने की कोशिश करती थी। बच्चा हाथ पैर मारता था, डॉग भौंकता था, पेरेंट्स परेशान कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो फाइनली उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर किए गए, स्पिरिट पोजेशन हटाई गई, उनसे रिक्वेस्ट की गई। बच्चा तो बहुत छोटा है, उसके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की, माफ़ियाँ मांगी, कुछ रिचुअल्स कराए। तो जैसे उसकी क्लियरेंस हुई, डॉग भी मर गया। एक जान उसने लेनी थी। तो उसने, कहते हैं वैसे भी कि डॉग अपने मास्टर की
आत्मा हिफाजत के लिए या वो कोई भी correct। चीज डिफिकल्टी है वो ले लेते। अपने ऊपर ले तो लेते। डॉग की डेथ हुई, वो आत्मा गई, सारी क्लियरेंस हुई, अब वो बच्चा 6 साल का है एंड ही इज नॉर्मल।